कर्म ही मनुष्य का भविष्य बनाते हैं। लालच और घमंड हमेशा पतन का कारण बनते हैं। सच्चा सुधार और पश्चाताप जीवन में नया रास्ता दिखा सकते हैं। कहानी दी जा रही है जिसमें एक साधु के श्राप और उसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझाया गया है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु तपस्या करने आया। साधु ने गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। साधु शांतिप्रिय और दयालु थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और साधु उनकी मदद करते। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। व्यापारी ने साधु की प्रसिद्धि सुन रखी थी, लेकिन वह साधु को पसंद नहीं करता था। उसे साधु पर शक था कि वह बस दिखावा कर रहा है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि वह साधु की परीक्षा लेगा। उसने साधु के पास जाकर कहा, महाराज, आप कहते हैं कि आप तपस्वी हैं और लोगों के भविष्य को समझ सकते हैं। क्या आप मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं भगवान का दास हूँ। जो सत्य है वही कहूँगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। व्यापारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि मैं अमीर ही रहूंगा या मेरे धन का नाश हो जाएगा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी लालच और घमंड नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हारा सारा धन छिन जाएगा और तुम गरीब हो जाओगे। यह सुनकर व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने साधु का अपमान किया और कहा, तुम झूठे हो। मैं अपनी मेहनत और चतुराई से अमीर बना हूं। कोई मेरा धन नहीं छीन सकता। साधु ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यदि तुम अपनी आदतें नहीं बदलते तो तुम खुद अपने विनाश का कारण बनोगे। कुछ साल बीत गए। व्यापारी ने अपनी आदतें नहीं बदली। वह और भी लालची हो गया। उसने गरीबों का शोषण किया और उनका धन छीन लिया। लेकिन उसका यह व्यवहार उसे विनाश की ओर ले गया। एक दिन व्यापार में भारी घाटा हो गया। व्यापारी के साझेदारों ने उसे धोखा दिया और सारा धन लेकर भाग गए। व्यापारी कर्ज में डूब गया। उसने सब कुछ खो दिया और गरीब हो गया। पश्चाताप और साधु की माफी। अब वह समझ गया कि साधु ने जो कहा था वह सही था। उसने साधु को ढूंढा और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया था। यह तुम्हारे कर्मों का फल था। याद रखो, मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर आधारित होता है। यदि तुम सच्चे हृदय से सुधार करोगे तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। व्यापारी ने अपने जीवन को बदलने का प्रण किया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की भलाई में योगदान देना चाहिए। व्यापारी के जीवन में आए बदलाव ने उसे न केवल समाज में सम्मान दिलाया, बल्कि उसे आत्मिक शांति भी प्रदान की। कई महीनों बाद व्यापारी ने फिर से साधु से मुलाकात की। वह उनके सामने झुककर बोला, महाराज, आपने जो मार्ग दिखाया उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अब पहले जैसा स्वार्थी और लालची नहीं रहा। आपके आशीर्वाद से मैं सही राह पर हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारी मेहनत और सही सोच का फल है। याद रखो, जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का भाव। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। व्यापारी ने साधु की बातों को जीवन भर याद रखा। उसने व्यापार में भी ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाई। उसके प्रयासों और अच्छे व्यवहार ने न केवल उसे एक सफल व्यापारी बनाया, बल्कि गांव के लोग भी उसे आदर और प्रेम से देखने लगे। अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाता और गांव के विकास के लिए काम करता। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और आश्रय स्थल बनवाया।
गांव के लोग उसे सच्चे दिल वाला व्यापारी कहने लगे। साधु का आशीर्वाद और उनके द्वारा दी गई शिक्षा ने सिर्फ व्यापारी को नहीं बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। लोग अब एक दूसरे की मदद करते और सच्चाई व नैतिकता के मार्ग पर चलते। गांव में खुशी और समृद्धि का माहौल बन गया। सालों बाद जब साधु ने अपने जीवन का अंत समीप देखा तो उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, याद रखो, जीवन में धन, शक्ति और पदवियां सब क्षणभंगुर हैं। केवल अच्छे कर्म और सेवा भाव ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। साधु के जाने के बाद भी उनकी बातें गांव वालों के दिलों में बसी रहीं। व्यापारी और गांव के लोग साधु के दिखाए मार्ग पर चलते रहे और उनका गांव पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया। कर्मों का प्रभाव, हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। घमंड का नाश, घमंड हमेशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। पश्चाताप का महत्व, यदि इंसान अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करे तो वह नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सकता है। सेवा का महत्व, दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। सच्चे सुख और सफलता का मार्ग अच्छे कर्मों, सेवा और नैतिकता से होकर गुजरता है। साधु के निधन के बाद गांव के लोगों ने उनकी स्मृति में उसी पेड़ के पास एक आश्रम बनवाया जहां वे तपस्या करते थे। यह आश्रम केवल एक पूजा स्थल नहीं बना बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सेवा का केंद्र बन गया। व्यापारी ने इस आश्रम के संचालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वह यह सुनिश्चित करता कि गरीब और जरूरतमंद लोग वहां आकर मदद प्राप्त कर सके। आश्रम में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती, बीमारों का इलाज किया जाता और भूखों को भोजन दिया जाता। व्यापारी अक्सर गांव के लोगों को संबोधित करता और साधु की शिक्षा को साझा करता। एक दिन उसने गांव वासियों से कहा, साधु महाराज ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ा धन ईमानदारी और सेवा का भाव है। आज जो आश्रम आप देख रहे हैं, यह उन्हीं की शिक्षा का प्रतीक है। यदि हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा गांव ही नहीं बल्कि पूरा संसार सुखी हो सकता है। व्यापारी अब साधु की शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण बन गया था। उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के विकास और आश्रम के कार्यों के लिए दान कर दी। साधु के आशीर्वाद और व्यापारी के प्रयासों से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आ चुका था। गरीब किसानों को मदद मिलती, जिससे उनकी फसल अच्छी होती। महिलाएं सिलाई कढ़ाई और अन्य छोटे व्यवसायों में प्रशिक्षित होती। बच्चों को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती। गांव अब न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया बल्कि वहां के लोग भी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने लगे। की अंतिम इच्छा। कई सालों बाद जब व्यापारी वृद्ध हो गया तो उसने गांव के लोगों से कहा, मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उसी आश्रम में अपने अंतिम समय तक सेवा करता रहूं जहां साधु महाराज ने हमें जीने का सच्चा मार्ग दिखाया। व्यापारी ने अपनी अंतिम सांसें उसी पेड़ के नीचे ली जहां साधु ने उसे श्राप के माध्यम से सच्चाई का आईना दिखाया था। गांव के लोग अब भी उस आश्रम को साधु व्यापारी आश्रम के नाम से जानते हैं। वहां हर साल एक महोत्सव आयोजित होता जिसमें साधु की शिक्षाओं को याद किया जाता और लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता। सेवा भाव की शक्ति, यदि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह समाज को जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम बनता है। गलतियों से सीख, कोई भी इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनसे सीख लेकर खुद को बदलना। धैर्य और समझदारी, समय और परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। मार्गदर्शन करती है कि कर्म, सेवा और सद्गुण ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साल दर साल साधु व्यापारी आश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां दूर दूर से लोग ज्ञान, शांति और प्रेरणा के लिए आते। आश्रम में न केवल आध्यात्मिक चर्चा होती बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता। शिक्षा और प्रशिक्षण, बच्चों को नैतिक शिक्षा और आधुनिक ज्ञान दिया जाता।
महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता। स्वास्थ्य सेवा, आश्रम ने एक छोटा अस्पताल भी शुरू किया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। भोजन सेवा, हर दिन सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता। संवाद सत्र, सप्ताह में एक बार जीवन के विभिन्न पहलुओं पर संवाद सत्र आयोजित किए जाते, जिसमें जीवन को संतुलित और सुखी बनाने की विधियों पर चर्चा होती। एक नया अध्याय। साधु व्यापारी आश्रम की ख्याति धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। राजा ने भी आश्रम के कार्यों से प्रभावित होकर उसे अनुदान दिया और इसे एक प्रेरणादायक केंद्र के रूप में मान्यता दी। गांव में अब हर कोई ईमानदारी और सहयोग के साथ रहता। सभी त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते। गांव में चोरी और अन्य अपराध समाप्त हो गए। किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकें सीखी और गांव की उपज दोगुनी हो गई। गांव के युवा बड़े शहरों में शिक्षा और रोजगार के लिए जाने लगे और वहां से लौटकर अपने गांव को उन्नति की ओर ले गए। व्यापारी की शिक्षा अमर बनी। व्यापारी की मृत्यु के बाद उसके बेटे और पोते ने उसकी सेवा भावना और साधु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने आश्रम की जिम्मेदारी को एक पवित्र कर्तव्य माना और इसे और भी बेहतर बनाया। समय के साथ साधु और व्यापारी की यह कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग इसे सुनकर अपने जीवन में सुधार लाने की प्रेरणा लेते। परिवर्तन कभी भी संभव है, चाहे इंसान कितनी भी गलत राह पर हो। यदि वह सच्चे मन से सुधार का प्रयास करे, तो वह एक नई शुरुआत कर सकता है। जीवन का सार सेवा में है। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें खुश करता है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी धन्य बनाता है। सच्ची संपत्ति हमारे कर्म है। धन और पद स्थायी नहीं होते, लेकिन अच्छे कर्मों की गूंज पीढ़ियों तक बनी रहती है। इस प्रकार साधु के श्राप और व्यापारी की पश्चाताप की यह कहानी एक प्रेरणा स्रोत बनकर हर व्यक्ति के दिल में बस गई।